आज 3 जून 2021 कक्षा सप्तम विषय संस्कृत के अंतर्गत ऋतुराजो वसंतः का अभ्यास कार्य करेंगे। अभी तक आपने वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा, समझा, उसका हिंदी अनुवाद भी किया। ऋतुओं का राजा जो वसंत है, उसमें चारों तरफ हरियाली होती है, बगीचों में पुष्प खिलते हैं, वनों में, वाटिकाओं में सुंदर वातावरण होता है। प्राकृतिक छटा जो होती है वो अद्वितीय होती है, बहुत ही सुंदर लगने वाली होती है, मन को मोहने वाली होती है। ऐसा पाठ अभी तक आप लोगों ने पढ़ा और वसंत ऋतु के बारे में अध्ययन किया। अब अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 जैसे इसमें है, एक पदेन उत्तराणि लिखत। इसकी हिंदी समझेंगे। एक पद में उत्तर लिखें। एक पद में उत्तर लिखें। एक पद का अर्थ है एक शब्द में, ठीक। तो का प्रश्न है, कः ऋतुराजा इत्युच्यते। ऋतुराज कौन कहा जाता है या किसे ऋतुराज कहते हैं? इसकी हिंदी समझते जाएंगे। साथ साथ अगर हिंदी भी लिखेंगे तो हिंदी लिखने में आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, अगर हिंदी भी साथ में लिखते हैं तो हिंदी साथ साथ बताते जा रहे हैं। ऋतुराज किसे कहा जाता है, ठीक। उत्तर में नीचे दिया है वसंतः, ठीक, वसंत को। लिखा कस्य समाप्ति काले वसंतस्य आगमनम भवति। किसके समाप्ति काले पर, समाप्ति के समय पर वसंत का आगमन होता है? तो किस ऋतु के समाप्ति पर? इसकी हिंदी लिखेंगे। किस ऋतु के समाप्ति पर काल में वसंत का आगमन होता है? तो शिशिरस्य समाप्ति काले, शिशिर ऋतु के समाप्ति, शिशिर ऋतु के समाप्ति के समय वसंत का आगमन होता है। अस्मिन् ऋतौ शीतलो वायु कम न कंपेति। इस ऋतु में शीतल वायु किसे नहीं कपाती है? तो शरीरम न कंपेति, नीचे लिखा है शरीरम। कस्य आगमने पुष्पाणाम विकासः भवति। किसके आने पर पुष्पों का विकास होता है? तो वसंतस्य आगमने, ठीक, वसंत के आने पर। नीचे प्रश्न उत्तर दिया है वसंतस्य आगमने। दूसरा है के सर्वे आनंदम अनुभवन्ति। सर्वे प्राणिनः आनंदम अनुभवन्ति। सर्वे प्राणिनः, ठीक, सभी प्राणी आनंद का अनुभव करते हैं। तो यह एक पदेन उत्तर हो गए। एक पद में जो उत्तर थे एक शब्द में। अब पूर्ण वाक्य हम देखेंगे। पूर्ण वाक्य में का दिया गया है, नाना वर्णानि कुसुमानि कुत्र विकसन्ति। नाना वर्णानि विभिन्न प्रकार के कुसुमानि माने पुष्प, कुत्र माने कहाँ, विकसन्ति माने खिलते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल कहाँ खिलते हैं? तो उत्तर आएगा वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु नाना वर्णानि कुसुमानि विकसन्ति। वनों में, वाटिकाओं में और बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। फिर है अगला प्रश्न है, पुष्पाणाम् उपरि के गुंजन्ति। तो फूलों के ऊपर कौन कौन गुंजन करता है? तो पुष्पाणाम् उपरि भ्रमरा गुंजन्ति। भ्रमर गुंजन करते हैं, भौरे गुंजन करते हैं। फिर भ्रमरा कानि पिबन्ति। भौरे क्या पीते हैं? मधुन पिबन्ति, रस पीते हैं, ठीक। फिर कहा मधुरम कूजति। कौन मधुर गीत गाती है, गुंजन करती है? पिकः माने कोयल, कोयल मधुर गीत गाती है। स्वभावतः कः स्वभावतः प्रसन्नाः भवन्ति। कौन स्वभाव से प्रसन्न होते हैं? जनाः, ठीक, लोग स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। के नूतनानि पत्राणि धारयन्ति। कौन नए पत्ते धारण करते हैं? वृक्षाः लताश्च नूतनानि पत्राणि धारयन्ति। वृक्ष और लताएं नए पत्ते धारण करती हैं। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्न निर्माण। इसको ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तेषु सर्वे सर्व प्रमुखो वसंत ऋतु अस्ति। तेषु, उनमें, तो उनमें लिखा है, यहाँ पर किनमें की संस्कृत आ जाएगी। यहाँ पर रेखांकित करेंगे तेषु को, तो तेषु के स्थान पर हो जाएगा केसु। नीचे हमने दिया है केसु लिखकर, बाकी तेषु हटा देंगे, तेषु को हटाकर केसु लिख देंगे।
शेष वाक्य वही पूरा वाक्य रहेगा। ठीक, तो प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से शिशिरस्य समाप्ति काले चैत्र वैशाख मास से वसंतस्य आगमनम आगमावति। शिशिर के समाप्ति काल में चैत्र वैशाख मास में वसंत का आगमन होता है। तो वसंतस्य जो रेखांकित है, ये ले जाओ, रेखांकित शब्द को हटाकर वहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वो लिखेंगे। उसमें बीच में कस्य दिया गया है, तो वसंतस्य को हटाकर कस्य हो जाएगा। बाकी पहले रिक्त स्थान है, उसमें पहले वाला वाक्य आ जाएगा, बाद में बाद वाला आ जाएगा। फिर गा में देखिए, गा में अस्मिन् ऋतौ शीतलो वायु शरीरम न कंपयति। तो शरीर रेखांकित है, शरीर रेखांकित दिया गया है, ये शरीर रेखांकित दिया गया शरीर है ना। तो जो शरीर रेखांकित है तो शरीरम को हटा देंगे और लिखना क्या है, लिखना है कम लिखना है। ठीक, फिर घा का है, जो रेखांकित है उसको हटा देंगे, कस लिख देंगे। ठीक, और वहाँ का है जो किम लिख देंगे और इसे हटा देंगे, आनंदम को हटाकर ये लिख देंगे। नीचे प्रश्न नंबर 4 दिया है, रिक्त स्थानानि पूरयत ऋतुराजो अयम अपि कथ्यते। तो कुसुमाकरः अपि कथ्यते। आप पाठ देखेंगे, पाठ में गद्यांश में ये दिया गया है, कल पढ़ाया था, तो उसको देखकर आप लोग इसे वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक, संतप्तो मारुतः शरीरम न तापयति, शरीरम आ जाएगा, वाक्य देखेंगे, उस वाक्य को देखकर आप लिखेंगे। आम्रमंजिनां शोभाम अपूर्वाम एव, जो आपके पाठ में दिया गया है, वाक्य में दिया गया है, उसको देखकर नीचे हमने दे दिया है कि प्रश्न नंबर 1 और 2 नीचे गृहकार दिया है। क्रमांक 1, प्रश्न 4 के रिक्त स्थान स्वयं ही पाठ के अनुसार भरेंगे। क्रमांक 2 पर प्रश्न नंबर 5 के वाक्य स्वयं ही संस्कृत में लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 3 है शब्दार्थ लिखें व याद करें। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, वह भी आप स्वयं ही लिखेंगे। 5 वाक्य जो दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 5 है वसंत विषय पंचवाक्यानि लिखत। 5 वाक्य आप पाठ के आधार पर एक बदेन पूर्ण वाक्य उत्तरत या प्रश्नों से या जो पाठ है उससे आप लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें अभी PDF भेजी जाएगी, PDF में नीचे लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के माध्यम से लिंक ओपन करेंगे तो आपको वीडियो जो YouTube पर अपलोड की जा रही है उसको आप देख सकेंगे। लिंक के माध्यम से, PDF के माध्यम से आप इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। इसी से जो आपका साप्ताहिक मूल्यांकन होगा उसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न नंबर 3 गृहकार्य में और दे रहे हैं। 3 नंबर पर गृहकार्य में जो है पाठ पर आधारित, पाठ में दिए हुए श्लोक को कंठस्थ करें। कंठस्थ माने याद करना। ठीक, इसे आप लोगों को याद करना है, क्योंकि परीक्षा में आता है, अनिवार्य रूप से आता है और उसको याद भी करना होता है। प्रश्न श्लोक कुछ इस प्रकार से, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिकः। तो वो श्लोक आपको याद होना चाहिए। दूसरा, संस्कृत को बार बार इसका अध्ययन करें, बार बार पढ़ें, पढ़कर लिखकर बार बार पढ़ें, क्योंकि लिखकर रख देने से यह अभ्यास में नहीं आएगी। तो आप याद भी करते रहें, समझते भी रहें। इसको कठिन समझेंगे, कभी याद नहीं होगी, कभी नहीं समझ पाओगे। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से विद्या बढ़ती है। अभ्यास
करने से ही निरंतर अभ्यास कार्य है, दिया गया है, बार बार एक ही बात पूछी गई है। उसी प्रकार से बार बार इसको हम रटेंगे, बार बार समझेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा और हम उसे समझ सकेंगे। ठीक, तो पढ़ना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसको पढ़ना और फिर उसको लिखना, और लिखते समय भी पढ़ते पढ़ते उसे लिखना। ठीक, और उसके बाद उसे याद करना, कंठस्थ करना, है ना। तो पुस्तक में रखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, पुस्तकस्तथा तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य उत्पन्न होने पर न वो विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। इसलिए उसको जितना संग्रह कर सकें, जितना अपने पास रख सकें, उतना ही वह लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक, धन्यवाद।